यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। बच्चे, माया पर जीत पाने का एक ही मंत्र है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो। एक ही मंत्र है बच्चे, और कोई मंत्र नहीं है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, और कोई उपाय हो तो मुझे भी बताना, मैं भी सबको बता दूंगा कि और कोई उपाय है माया पर जीत पाने का। मेरे हिसाब से तो और कोई उपाय है नहीं। बच्चे देखो, तुम उपाय करते हो क्या? यह वाला माया पर जीत पाने का कितनी बार करते हो? जब जब माया आती है, क्या इस मंत्र का प्रयोग करते हो? कभी भी बच्चे आत्मिक स्थिति ढल गई, समाप्त हो गई, क्या अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? कभी भी बुद्धि भटक गई, मन अस्वस्थ हो गया, संस्कार विपरीत इमर्ज हो गए, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? कभी भी अशांति आई, अपवित्रता आई, दुख आया, घृणा नफरत मिली, कमजोरी आई, मौज चली गई जीवन की, दुख ही दुख आया, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? सारी अष्ट शक्तियां दिव्य गुण खो गए, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? कर्म बिगड़ गए, तुम्हें जो चाहिए वो कर्म तुम नहीं कर पा रहे हो, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? जैसे बोल चाहिए वैसे बोल नहीं निकल पा रहे, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? जैसी दृष्टि चाहिए वो नहीं बन पा रहे, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो क्या? हर प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, कोई भी माया आए, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक सामाजिक कष्ट आए, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? बच्चे बताओ, ये सब करते हो क्या? तत्वों से दुख मिला, कभी ठंड बढ़ी, कभी गर्मी बढ़ी, कभी बारिश हुई जोर से, अकाल आया, बाढ़ आई, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? तुम किस बात में आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? चल, ये हुई सारी अशुद्ध बातें। कभी जीवन में सुख आया, शांति आई, कहीं से स्नेह मिला, आनंद मिला, मौज मिली, खुशियां मिली, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? अच्छा भोजन मिला, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा घर, अच्छी व्यवस्था मिली, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? तुमसे अच्छा व्यवहार हुआ किसी का, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? हर अच्छी बात में आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो क्या? बच्चे बताओ, ये सब करते हो क्या? अच्छा भी बताया और विपरीत भी बताया, बुरा, तो तुम करते हो क्या? मेरा एक ही सवाल है, किस बात में तुम आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हो? सिंपल सी बात है बच्चे, विचार करो, कहां पर तुम ऐसे करते हो? जीवन में ऐसा कभी घटित होता है? ऐसा कोई समय है जिसमें तुम ये सब करते हो? विचार करो बच्चे अपने से, करते हो क्या? समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, विचार करो, कब याद करते हो? किस घड़ी याद करते हो? भोजन पर, सोते समय, जागते समय, कब याद करते हो? कोई कहेगा अमृत वेले नुमा शाम, वो तो सभी करते हैं। मंदिरों में भी परमात्मा को याद किया जाता है उन दोनों समयों में, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये समय छोड़ के, ये तो सबका है समय, पर ये समय छोड़ के समय बता जब तू याद करता है। बच्चे, एक ही मंत्र है,
मनमना भव माया का वशीकरण मंत्र है, जिससे माया पर जीत पा सकते हो। वरना इस संसार में कोई मंत्र नहीं है माया को जीतने का। माया बच्चे तुम्हें हराएगी ही, माया हराएगी पूर्ण रूप से, तुम जीत नहीं पा सकोगे। जहां परमात्मा की याद भूल गए तुम हार गए। ध्यान में रखना बच्चे, श्री अर्जुन जी को सदा याद था रथ कौन चला रहे हैं, इसलिए जीते। एक क्षण के लिए भी अगर भूल जाते ना, युद्ध वही समाप्त हो जाता हार के साथ। ये तुम्हारी बात है बच्चे, तुम भूल जाते हो। जब हंसी मजाक में होते हो, मौज में होते हो, खुशियों में आनंद में होते हो, परमात्मा को भूल जाते हो, भूल जाते हो। आप में से कोई है बैठे हुए या दूर से सुनने वाले जिन्होंने कभी नाचते वक्त आत्मा समझ परमात्मा को याद किया है, गाते वक्त आत्मा समझ परमात्मा को याद किया है? खुशियों की मैं बात कर रहा हूं, है कोई? होंगे तो बड़े खुश नसीब हैं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। परमात्मा की याद के अलावा और कोई उपाय नहीं है इस संसार के पास। एक ही उपाय है, परमात्मा की याद। देख बच्चे कितना करता है, समझ है सारी। कभी शरीर को बीमारी आ जाती है, तुम दवाई से ठीक करने की चेष्टा करते हो। दवाई तो लो बच्चे, दवाई स्थूल शरीर को ठीक करेगी, उसने ठीक भी नहीं किया है, बस तुम्हें दिखावा किया है कि उसने ठीक किया है। जस्ट लाइक अ पेन किलर, ही इज कटिंग द कॉर्ड ऑफ न्यूरॉन्स। कॉर्ड कट कर रहे हैं न्यूरॉन के, पेन किलर की तरह। दवाई स्थूल शरीर की बीमारी को दबा रही है बस। कार्मिक अकाउंट का क्या? अगर तुमने बीमारी में परमात्मा को याद नहीं किया, वो बीमारी वापस आएगी। ये मत समझना दवाई से ठीक हो जाएगी, दवाई से दब जाएगी। कार्मिक अकाउंट वैसे ही है, कार्मिक अकाउंट चुक तो नहीं हुए हैं। समझ की बात है। जब ज्ञान नहीं था तब द्वापर से भक्ति मार्ग में जब भी बीमारी आती थी इलाज करते थे, साथ साथ उनके नाम से पाठ स्तोत्र चलता था, दान पुण्य किया जाता था, होम हवन होता था, तब वो ठीक होते थे। कार्मिक अकाउंट है ना। तुम बीमारी को बस स्थूल रूप से देख रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं बीमारी सटल है, ऊर्जा से क्रिएट हुई, किसी प्रकार के पाप उसकी ऊर्जा आई है, इमर्ज हुई है और उसने बीमारी का रूप ले लिया। जरा शांति रखो बीमारी में, तुम उससे तुरंत ठीक करने की चेष्टा मत करो। मैं ये नहीं कहता दवाई नहीं लो, पर मन से पेशेंस रखो, धैर्य रखो, समय पर हो जाएगी। तुम स्वयं विचार करो, तुम उसे तुरंत ठीक करना चाहते हो, तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हाँ बच्चे, दबाओ, खाओ गोलियां, 2, 4, 10 गोली खाओ, दबाओ, कार्मिक अकाउंट वापस आएगा। या तो भोगो, दवाई खाओ और शांति से भोगो उसे, भोग से भी चुक तो हो जाएगी। या फिर भोग में परमात्मा का योग रखो, परमात्मा की याद रखो, तो भोग का समय 25% पर आ जाएगा 100 से। समझ है बच्चे, होश में आ जा।
देख बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। किसी भी प्रकार का कष्ट आए, शारीरिक आए, मानसिक आए, आर्थिक आए, पारिवारिक आए, सामाजिक आए, एक ही उपाय है, आत्मा समझ परमात्मा की याद। बाकी और कोई उपाय नहीं है बच्चे। हाँ, तुम्हारे होम हवन, पूजा पाठ, भक्ति सब उसे ठीक करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, टेम्पररी, परमानेंट नहीं बच्चे। परमानेंट उपाय नहीं मिलता। परमानेंट एक ही है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, मन बुद्धि संस्कार ठीक है, धन ठीक है, परिवार ठीक है, सामाजिक स्टेटस ठीक है, संभल कर रहना। उसके पीछे बहुत कार्मिक अकाउंट्स छिपे हुए हैं। बस वो जो ठीक है ना, उसमें वो दिख नहीं रहा है, पर है बहुत, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना है, बस ठीक ने उसे छिपा दिया है। संभल कर रहना। अगर जीवन ठीक है तो बड़े माया में फंसे हुए हो, और अगर जीवन ठीक नहीं है तो फिर माया ने जकड़ा हुआ है। दोनों तरफ से माया में फंसे हुए हो, छुटकारा नहीं है बच्चे, किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं है, माया में ही हो। उपाय ही नहीं है बच्चे परमात्मा की याद के अलावा। होश में रहना, संभल कर रहना बच्चे। तुम्हारे शरीर का या आत्मा का जो अंग ठीक है, समझ जाना उसके बैकग्राउंड में माया तेज है। माया तेज है एकदम। सारी समझ की बात है बच्चे। तुम्हें दिखती नहीं है वो माया, पर माया तेज है। याद बढ़ाओ आत्मा समझ के, और माया को क्लियर करो। बच्चे समझदार बनो, कल्याण को सोचो, कल्याण को देखो। होश में आ जाओ बच्चे, पूर्ण रूप से। अनंत जन्मों का, अनंत कल्पों का अपना कल्याण कर लो। एक जन्म की बात नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं है। होश में आ जाओ। होश में भी बच्चे तब आ सकोगे जब आत्मिक स्थिति में होंगे। अगर किसी नाम रूप में तुम बैठे हो तो तुम्हें बस नाम रूप का होश आ जाएगा। तुम भले इस जन्म में बहुत अच्छे होंगे, सदगृहस्थ होंगे, सदव्यवहारी, सदवर्तनी होंगे। पिछले जन्म का क्या, उससे पहले जन्म का क्या। समझो बच्चे इन बातों को, होश में आ जाओ। बहुत कार्मिक अकाउंट्स बाकी है, बहुत ज्यादा बच्चे, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बाकी हैं। इसलिए जो भी समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठा करो। जितना भी समय हो सके याद में बैठो। और कोई इलाज नहीं बच्चे इस बीमारी का, कोई इलाज नहीं, यही एक दवा है। ध्यान देना इस दवाई पर। बच्चे याद में बैठना। माया चारों तरफ से आ रही है। जीवन में अच्छा है तो तेज माया है, जीवन में माया है वरना बुरा है तो कम माया है। देख बच्चे, हर वक्त बस माया ही है, माया है। माया से तुम छूट नहीं सकते। माया से छूटोगे जब आप परमधाम चले जाओगे, तब तक माया से आप नहीं छूट सकते। इसलिए यहां नादानी मत करो किसी भी प्रकार से। जितना हो सके अपना कल्याण करो। समय को व्यर्थ नहीं जाने दो किसी भी प्रकार से।
दुनियावी झरमुई झगमुई बातों में व्यर्थ नहीं जाने दो। बच्चे ऐसे ही यूट्यूब खोल देते हो, कब 1 घंटा चला जाता है तुम्हें भी पता नहीं चलता, कब 60 मिनट चले गए। पर उन्हीं 60 मिनटों में 60 सेकंड भी बाप को याद करते तो कुछ तो जमा होता। नहीं बच्चे, ऐसे 1-1 मिनट का दुनियावी शॉट देखने में 60 सेकंड व्यर्थ करने में तुम्हें कुछ नहीं लगता, पर बाप को याद करने में कठिन लगता है 60 सेकंड। बच्चे सेकंड सेकंड में याद बढ़ाओ और जमा करो। देखो, ध्यान से चेक करो, ध्यान से तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। इसका प्रमाण क्या है बच्चे? एक ही प्रमाण है। अगर तुम्हें आत्मिक खुशी में, अगर तुम्हें आत्मिक स्थिति में खुशी आ रही है, अगर तुम्हें बाबा की याद में खुशी मिल रही है, देख बच्चे, होता है तुम्हें जितनी चाय नाश्ते कॉफी में खुशी मिलती है, उससे ज्यादा आत्मिक स्थिति और बाबा की याद में मिलती है, तो तुम इस मार्ग पर हो। तुम्हें जितनी अच्छे वस्त्र अलंकार में खुशी मिलती है, उससे ज्यादा आत्मिक स्थिति और बाबा की याद में मिलती है। तुम्हें जितनी खुशी व्यवस्था में मिलती है, भोजन में मिलती है, बातें करने में मिलती है, उससे ज्यादा आत्मिक स्थिति और बाबा की याद में मिलती है। तो बच्चे, तुम परिवर्तन की राह पर हो। अगर नहीं मिलती तो तुम अपने को ठग रहे हो। तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी किसमें है, चेक करो। स्टूडेंट की सबसे ज्यादा खुशी पढ़ाई में होनी चाहिए, तो स्टूडेंट जीवन में कुछ बन पाएगा। तुम्हारी किस में? मुरली में है, आत्मिक स्थिति में, बाबा की याद में खुशी। सबसे ज्यादा खुशी किस में? चेक करो। तुम्हें सबसे ज्यादा कठिन क्या लगता है? अगर यह पुरुषार्थ कठिन लगता है तो बच्चे मायावी हो। समझ है बच्चे? सबसे ज्यादा कठिन संसार लगना चाहिए, संसार की बातें लगनी चाहिए। भोजन करना कठिन लगना चाहिए, सोना कठिन लगना चाहिए, दुनियावी बातें करना, टाइम पास करना कठिन लगना चाहिए। लगता है क्या बच्चे तुम्हें? विचार करो, संसार तुम्हें कठिन लगता है क्या? अगर लगता है तो फिर संसार से वैरागी हो। पर बच्चे, तुम्हें संसार की बातों में आनंद आता है, संसार तुम्हें कठिन नहीं लगता, संसार अच्छा लगता है, मजा आता है तुम्हें, संसार में आनंद आता है, खुशियां मिलती है। कितने सालों तक तुम मौन में रह सकते हो? बताओ, कोई बात नहीं करनी। कितने सालों तक मौन को अपना सकते हो? न तुम किसी से बात करो, न कोई तुमसे बात करे। कितने सालों तक चल सकते हो? है हिम्मत सदा मौन में रहने की, सदा मौन में बात ही ना करे। मैं किसी को श्रीमत नहीं दे रहा हूं, मैं बस पूछ रहा हूं, वरना संसार में चलने वाले बच्चे मौन को उठा लेंगे और परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। समझ की बात है सारी। कितने समय तक तुम मौन में चल सकते हो? विचार करो। समझ है बच्चे? अगर मौन अपना सकते हो तो कल्याण होगा। मौन को अगर आप नहीं अपना सकते तो कल्याण नहीं हो पाएगा। मौन मना सिर्फ मुख का मौन नहीं बच्चे, कर्मों का भी मौन। जब श्रीमत मिले तभी कोई कर्म करना है, बाकी अपना पुरुषार्थ करते रहना है। श्रीमत जो मिली उस अनुसार, जब श्रीमत मिले तभी दृष्टि घुमानी है,
दृष्टि का भी मौन, मन का भी मौन, बुद्धि का भी मौन, संस्कारों का भी मौन कर सकते हो। मौन कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है बच्चे, हर प्रकार का मौन। जब श्रीमत मिलेगी तभी अगला कदम बढ़ाएंगे। देख बच्चे, है हिम्मत ऐसी, या तुम्हें कुछ लगता है? बच्चे ध्यान में रखना, अभी मैं आप सबको पूछ रहा हूं, कितने घंटों तक आप यहां बैठ सकते हो? मुरली पूरी हो गई, बाप ने कहा बैठो यहां पर, कितने घंटों तक बैठ सकते हो? चेक करो, आपकी अपनी पेशेंस लेवल चेक करो। हाँ, भूख लगी है, खाओ, टॉयलेट बाथरूम जाना है, फ्रेश होना है, हो जाओ, पानी पीना है, पियो, पर वापस आके बैठे। कितने घंटों तक? कोई पुरुषार्थ नहीं दिया आपको, न कोई आत्मिक स्थिति दी है, न याद दी है, न ड्रिल दी है, न मुरली दी है, बस बैठना है। कितने घंटे तक कर सकते हो? वो है आपके तपस्या का समय। बिना कुछ किए आप कितना समय रह सकते हो, उतना ही आपका तपस्या का समय है। समझ की बात है बच्चे, सारा खेल इसी का है बच्चे। जो करना जानता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके पास ना करने का संस्कार है, उसको कहा बैठ तो बैठा, बस बैठना है। तू उठ, तू कुछ नहीं कर पाएगा। बैठ कहाँ है ना, किस लिए बैठना है, क्यों बैठना है, कब तक बैठना है, ये सब माया है। सिर्फ बैठ कहाँ है, समझ है बच्चे? इसे समझदारी कहते हैं, स्थिति कहते हैं। तू कितना समय चल सकता है ऐसे विचार कर, कुछ ना करे और तू चले, कितना समय, कितने घंटों तक बैठ सकता है, कितने समय तक, कितने दिनों तक, कितने मास तक बैठ सकता है, ऐसे विचार कर। समझ के बाद करने वालों का उद्धार नहीं हो पाएगा। पहले ना करने का संस्कार डालो, ना करने वाला ही सब कर पाएगा। पर जिनके अंदर कुछ करने का संस्कार है वो नहीं कर पाते, क्योंकि माया है ना, वो कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। कुछ नहीं तो बाबा मुरली तो दे दो पढ़ने के लिए। नहीं, मैंने कहा बस बैठना है, ना कोई चिंतन करना है, बस बैठना है। डर लगता है ये सुनकर, ये विधि। समझ की बात है। कभी आप अपने आप को चेक करो, बिना कोई विचार चलाए चलेंगे वो अलग बात है। बिना कोई विचार चलाए कितना समय तक तुम बैठ सकते हो? और बैठने में सिर्फ बैठना नहीं है, न कुछ सुनना है कानों से, ना आंखों से देखना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं, ना हाथ पैर हिलाने, मोबाइल तो है भी नहीं, जस्ट बैठना है, सिर्फ बैठना है, करना कुछ भी नहीं, देखना भी नहीं। ऐसी दृष्टि ऐसी है तो ऐसे ही रहना, भले आंखें हिलती रहेगी, सांस चलती रहे, ऐसे बैठना है, करना कुछ भी नहीं। ये फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में ही तुम अपने आप को समझ पाओगे तुम किस कॉन्शियसनेस में हो। ये विधि है बच्चों, वरना तुम अपने कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पाओगे, तुम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, स्थिति को नहीं समझ पाओगे कि फिलहाल तुम किस स्थिति में हो। अपने को जानना है तो सिर्फ बैठना सीखो, शांत बैठना। नीचे बैठो, कुर्सी में बैठो, जहां चाहे बैठो, सोफे पे बैठो, पलंग पे बैठो,
बस बैठना शांत। भले कोई आए जाए देखना नहीं है। कुछ आवाजें हो रही, सुनकर भी अनसुना कर देना है। कैसे कोई गीत बज रहा है, कैसे कोई आवाज आ रही, नहीं, सुनना ही नहीं। बोलना तो अलाउड ही नहीं। बच्चे, फर्स्ट स्टेज है, अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज है, हु यू आर। तुम अगर अपने को जानना चाहते हो तो ये करने की चेष्टा करो। सच में तुम आत्मा हो या नहीं पता चलेगा तुम्हें भी, सच में पता चलेगा। ये विधि मैंने उनके लिए दी है जिन बच्चों को पता नहीं है कि वो कौन है, आत्मा है या कोई और अस्तित्व है। तुम भी चेक करो तुम कौन हो। ऐसे नहीं बच्चे, मानने से हो जाता है कि तुम आत्मा हो। अब एक कछुआ यहाँ आता है तो क्या वो आत्मा है? तुम भी मेरे साथ चल रहे हो तो क्या आत्मा हो? कंफर्म नहीं कर सकते बच्चे इस बात को, स्टैंप नहीं लगा सकते। समझ की बात। आत्मा होते तो जरूर परमात्मा की हर बात सुनते। परमात्मा की हर बात नहीं सुनते, नहीं मानते, नहीं समझते हो ना, तो फिलहाल ही सही, पर तुम आत्मा नहीं हो। आत्मा परमात्मा के किसी भी बात पर मनमत नहीं चलाएगी, किसी भी बात पर। समझ की बात है सारी। तेरी मनमत चलती है ना, मन में कोई ऑप्शन आता है ना, माना तू आत्मा नहीं है बच्चे, नहीं है। परमात्मा की मत मना आत्मा के लिए फाइनल मत, काल का बुलावा है। पर तेरे लिए नहीं है बच्चे, क्योंकि तेरे मन में कुछ ऑप्शन चलता है, कुछ और उपाय निकलता है तेरे मन से, तेरे बुद्धि से कोई और तर्क निकलता है। शायद बच्चे तू सेकेंड थर्ड कैटेगरी की आत्मा होगी, फर्स्ट कैटेगरी की नहीं है बच्चे, ये सिद्ध होता है। ध्यान में रखना बच्चे इन बातों को लेकर। ब्रह्मा को पूछो कि शिव बाबा की किसी मत पर आप कोई राय देंगे क्या? क्या कहते हैं देखो जरा। समझ की बात है। आपने इतना सवाल भी पूछा ना, तो भी ब्रह्मा कहेंगे आपका मुंह देखना हम पसंद नहीं करेंगे। अनंत कल्पों तक, अनंत जन्मों, आप सोच भी कैसे सकते हो कि शिव बाबा के किसी बात पर कोई राय दी जा सकती है? हाउ डेयर यू। समाप्त हो गया तुम्हारा और ब्रह्मा का पार्ट, कनेक्शन। आत्मा है ना वो जानती है आत्मा। समझ की बात है बच्चे। ब्रह्मा भी ऐसे मनमत वाले बच्चों को देखना पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता। समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर अपने से। अपने आप को खोजने आया है ना, तो शांत बैठना सीख। शांत एकदम, नो कर्म, नो बोल, नो दृष्टि, और नो खुद से थॉट्स, नो खुद से विजन। इसको कहते हैं शांति। यह है शांत स्वरूप अवस्था। अगर इसमें तुम आ पाए तो जीत गए। हाँ, थॉट्स आएंगे, विजन आएंगे, पर क्रिएट नहीं करने, न उसमें अटकना है, न किसी थॉट को न विजन को पकड़ के रखना है, न उसमें बह के जाना है। बस साक्षी होकर देखना है। देख बच्चे, कर सकता है ऐसे विचार कर। माया बड़ी तेज है बच्चे, तुझे खबर ही नहीं है। तेरे हर सेल में माया है, तुझे पता ही नहीं।
कर्मेंद्रियों की बात छोड़ दे, हर सेल में माया है, हर सेल में। दृष्टि में भी माया है, कानों में भी माया है, इसलिए बहुत सजग रहना पड़ता है। वाणी में भी माया है, मुख में बहुत सजग रहना पड़ता है बच्चे। सब जगह माया ही माया है। और बच्चे, अगर तू इस माया पर जीत नहीं पा सका तो ये माया अंत समय में हर सेल की मर्ज हो जाएगी। फिर क्या करेगा? पागल हो जाएगा बच्चे। जब हर सेल की माया पूर्ण रूप ले लेगी, चिथड़े कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी। समझ है बच्चे? होश में आ जा पूरा पूरा। इसलिए बाप कहता है, देह और देह के संबंधों को भूलो और अपने को आत्मा समझो। माया देह में बैठी है, संभल कर रहे ना बच्चे। देख बच्चे, याद कहाँ तक होती है, तू स्वयं विचार कर याद को लेकर। अगर तेरी याद सारे दिन भर में 2 घंटे से ऊपर नहीं जा सकती तो बच्चे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कॉन्शियसली बैठना नहीं, तू बस बैठा है, उसका कोई उपयोग नहीं बच्चे। सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बिंदी को देखने से, आंखों से या बुद्धि से कुछ नहीं होता। स्मृति रहनी चाहिए, ये बिंदी कौन है। वरना तू आंखों से ट्रांसलेट फोटो देख रहा है, बैठा है, उससे क्या होगा बच्चे? कुछ भी नहीं। बुद्धि से बिंदी को इमर्ज कर रहा है, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। वो बिंदी कौन है? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ है? तुझे से अच्छा वो भक्ति वाले। जगह जगह पर सिंदूरी रंग के पत्थर होते हैं, पूजा चलती है, वहां स्थापित होती है शक्ति। वो पत्थर के रूप में ही उस शक्ति को याद करते हैं, पर शक्ति को याद करते हैं, पत्थर को नहीं बच्चे। इसलिए उन्हें शक्ति मिलती है। तू बिंदी के रूप में परमात्मा को याद करता है, पर बिंदी को याद करता है, परमात्मा को नहीं। तुझे ये होश ही नहीं होता कि ये परमात्मा है। समझ है बच्चे? उन्हें शक्ति मिल रही है, तुझे कुछ नहीं मिल रहा है। जब भी पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी तू याद करता है, तुझे होश रहता है कि ये परमात्मा है। ट्रांसलाइट में देखता है, होश रहता है कि ये परमात्मा है। फोटो में देखता है, होश रहता है कि ये परमात्मा है। बच्चे ध्यान देना इन बातों पर, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बच्चे ध्यान में रखना, सभी बच्चों को बाप कहना चाहता है, सभी को इस भ्रम में नहीं रहना। हम सदा साथ चलेंगे। एक समय तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता बदल जाएगा। ध्यान में रखना, रास्ता बदलने से पहले जो भरपूर होना है हो जाना। रास्ते बदलेंगे, फिर संदेशी हो या तुम सभी हो या सुनने वाले हो, मैं मेरा कार्य पूरा करने इस धरा पर आया हूं। तुम अपनी जीवन को साधने के लिए, अपने कल्पों को साधने के लिए मेरे पास आए हो। न तुम कोई साथ रहोगे, न मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सबके रास्ते अलग हो जाएंगे। बिफोर दैट, उससे पहले जो साधना है साधो, वरना बच्चे रोना पड़ेगा, जीवन व्यर्थ जाएगी, कोई किसी के साथ नहीं चलेगा। कुछ भी करो बच्चे, कितने भी संगठन में चलो, कितनी भी सेवा करो, साथ है ही नहीं। होश में रहना बच्चे। इसलिए जब ईश्वरीय परिवार में हो, बड़े स्नेह से प्यार से चलना। कब किसका रास्ता बदल जाए गारंटी नहीं मेरे बच्चे।
कब मेरा रास्ता बदल जाए गारंटी नहीं है। तुम इस बात को शायद पकड़ के बैठे हो, सदा ऐसे चलेंगे, संकल्प नहीं, कट कर रहे हैं। अगर मैंने पार्ट बदल दिया तो क्या करोगे? मैं सीधी बात करता हूं हमेशा। पार्ट बदल दिया तो जिसने शिक्षाएं धारण की है उसने पा लिया। समझ है बच्चे? जिसने अपने आप को भरपूर किया उसने पा लिया। परमात्मा अविनाशी पाड़ बजाने यहाँ नहीं आया। 111 को तो चला ही जाऊंगा ना, उसके बाद क्या? और तब तक तुम में से कौन चलेगा साथ, तुम जानो, तुम जानो बच्चे। समझ की बात है। अंत में कोई नहीं चल पाएगा बच्चे मेरे साथ। तुम यहां क्यों आए हो? शिक्षाओं को धारण करने ना। ब्रह्मा तन से मुझसे मिले, क्यों? वो बच्चे बड़े सुखी रहे जिन्होंने ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद अपनी धारणाओं को कायम रखा, जो ब्रह्मा की उपस्थिति में धारणाएं की थी, ज्ञान उठाया था, बड़े सुखी हो गए। दादी तन से भी ऐसे, बाप दादा का पाठ। वरना पकड़ के बैठोगे बाबा, बाप दादा, बाबा, कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। समझ कर चलो, सदा के लिए यहां कोई नहीं चलता, पर उससे पहले भरपूर होना है। हम आए हैं अपने आप को भरपूर करने, वो करो स्वयं को, वरना खाली रहोगे। ध्यान देना, अब तक की इस यात्रा में क्या पाया है? अब तक के इतने वर्षों में, इतने सालों में तुमने क्या पाया है बच्चे? विचार करो, समझ के बातें, होश में आना, वरना इसी में खो जाओगे। बच्चे यहाँ कुछ भी सदा का नहीं मिलता। न किसी का परम धाम सदा का है, न किसी का सतयुग सदा का है, न किसी का कलयुग संगम युग सदा का है, न किसी का परमात्मा सदा का है। सदा का कुछ नहीं होता बच्चे, किसी का भी। तुम भ्रम में हो। समझ की बात है सारी। आप में से जो बच्चे कहते हैं ना, बाबा हर कल्प में ऐसे ही मिलते रहो, सदा हमें इसी प्रकार से आपका हाथ और साथ मिले, लिख के लेना, उन सबका गया। तुम ये कह ही नहीं सकते, किस अधिकार से तुम कह रहे हो कि अगले कल्प में भी बाबा मिले? ऐसा कौन सा पुण्य किया है तुमने कि अगले कल्प में भी परमात्मा मिले? नहीं बच्चे। और बाकियों ने ऐसा क्या पाप किया कि उन्हें ना मिले? समझ है बच्चे? नाउ यू आर फर्स्ट, इन नेक्स्ट कल्प यू आर लास्ट। लिख के लेना, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ हो चुका है। तुम्हें जरूरत नहीं है आदि से ज्ञान में आने की। अनंत कल्पों का तुमने जमा किया है, भाग्य या दुर्भाग्य जो भी हो। अभी अगले कल्प में लास्ट में आओगे, एकदम लास्ट में, प्रत्यक्षता में। अभी नहीं निकलोगे तुरंत। इसलिए जो पाना है यहां पाओ, अगले कल्प की आश मत करो, लॉ ही है। समझ की बात है सारी। गफलत मत करो कि वापस परमात्मा मिलेगा, ये नहीं होता बच्चे। वापस परमात्मा मिले, ये सब धंधा नहीं होता। सारी समझ की बात है। इस यात्रा में एक भी गलती ना की हो तो जरा हाथ उठाओ। एक भी श्रीमत को लेकर गलती ना की हो तो हाथ उठाओ। नहीं है ना, तो परमात्मा क्यों मिले? नो एक्सक्यूज, बात समाप्त। और अगर एक भी गलती नहीं की, सारे श्रीमत परफेक्ट पालन किए, देन यू आर ओके। तो तुम्हें तुरंत आने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैं आ जाऊं, मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं, लौ दोनों तरफ से है। समझो इन बातों को बच्चे, होश में आ जाओ। यह साधो, एक कल्प हाथ लगा है साधो। आदि में भी कहते 350 बच्चे थे, उनके हाथ में लगा था परमात्मा, कितनों ने पाया। बाप दादा के रूप में तो हजारों लाखों को मिला, पर पाया कितनों ने? अंत में बहुतों को मिला, पर पाया कितनों ने? समझ की बात है। चांस एक ही बार होता है बच्चे, ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कि बार बार तुम्हें चांस मिलेगा। नहीं बच्चे, ये सब नहीं होता। इसलिए ये तुम्हारा आखिरी कल्प है बच्चे। आश नहीं करना कि तुमने जो गलतियां की है वो अगले कल्प में सुधारोगे। अगला कल्प है ही नहीं तुम्हारा परमात्मा के साथ। इस कल्प में जो तुमसे हुआ है उसी का परिणाम अगले कल्पों से लेकर आता जाएगा। अनंत कल्पों का वापिस चक्र है। अगला कल्प भूल जाओ बच्चे, मैं सीधे कहता हूं, वरना भ्रम में रहोगे। नेक्स्ट कल्प में हम अच्छे से चलेंगे। नहीं बच्चे, ये नहीं होता, ये सब नहीं होता। सिर्फ वन टाइम, ज्यादा नहीं है बच्चे। होश में आओ, ज्ञान उठाओ। सयाने बच्चे ज्ञान उठाते हैं। बाबा ने क्या कहा? ये धारण हुआ नहीं, करना है हमें। वो ज्ञान पर जोर देते, धारणा पर जोर देते, श्रीमत पर जोर देते। बाकी नादान बच्चे, हाँ ठीक है बाबा तो कहता रहता है, रोज वही आत्मा की बात, वही परमात्मा की याद की बात। हाँ बच्चे, तुझे जैसे अच्छा लगे चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। और यही मंत्र सबको याद दिलाओ। तुम क्या करते हो बच्चे? कोई दुखी होकर तुम्हारे पास आता है, तुम उसको सांसारिक उपाय बताते हो। कभी तुमने किसी को कहा है, जब किसी ने कहा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आया है, ठंड लग रही है, सर्दी खांसी हुई है, शारीरिक बात कर रहा हूं, कोई शारीरिक तकलीफ हो रही है, तुम्हारे पास आया है, कौन सी दवाई ले? कभी तुमने कहा है 2 मिनट बैठो, हम दवाई लाते हैं, तब तक आत्मा समझ परमात्मा को याद करो? कहा है किसी को? किसी को नहीं। तुम कहते हो रुको रुको हम दवाई लाते हैं, फलानी दवाई लाते हैं, खा लो ठीक हो जाएगा। तुम भी मायावश, उसको भी मायावश कर दिया, पाप चढ़ गया। दवाई लाने तक का ही सही समय है ना, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो कहो ना उसे याद में बैठो, दवाई देते हैं। आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। इसे कोई धर्म, कोई जनजाति नकार नहीं सकती। क्यों नकारेगी? है तो सभी आत्मा ना। और परमात्मा को याद करने में कौन सी समस्या है? सारी सृष्टि परमात्मा को याद करती है। समझ है बच्चे? ये महामंत्र बच्चों तुमने कभी किसी को बताया नहीं, तुमने सीधा सॉल्यूशन बताया है प्रॉब्लम का। अगली बार भी हो उसी आशा में आ रहा है। कोई भी तुम्हारे पास आए, उपाय दो, पर पहले ये सुनाओ। इससे बड़ा महामंत्र है नहीं, इससे बड़ा कोई उपाय है नहीं, सॉल्यूशन है नहीं बच्चों। वो तो नाम का है स्थूल। समझ की बात है। कुछ भी हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक झगड़े हो, सामाजिक कोई भी ऊपर नीचे होने वाली बात हो, उपाय एक ही है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, और कोई उपाय नहीं मेरे बच्चों। यह मंत्र सबको सुनाओ। तुम अपने लौकिक में कॉल करते हो, कभी
उनकी कोई बात होती है, वो समस्या कहते हैं, ऐसे ऐसी समस्या है, हमारा शरीर ठीक नहीं, मन अस्वस्थ है। तुमने कभी ये उपाय दिया है उन्हें? नहीं दिया, क्योंकि शायद तुम स्वयं नहीं करते, तो तुम क्या उपाय दोगे? जो करता होगा वो देगा, जो खुद नहीं करता वो दूसरे को उपाय क्या देगा? तुम तुरंत स्थूल उपाय सुनाते हो। तुरंत बच्चे होश में आ जाओ, स्थूल उपाय किसी काम के नहीं, वो तो बस टेम्पररी है बच्चे। ध्यान में रखना, मुख्य जो उपाय है वो करो, उसी में सबका कल्याण है, मुख्य उपाय में। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो उपाय देना है दे दो, जो करना है करो। समझ के बात, कल्याण जिसमें है वो करो, वो सबको दो। साथ साथ भल स्थूल करो, मैं ना नहीं कह रहा हूं स्थूल के लिए, वो भी करो, पर मुख्य कल्याण का उपाय करो, जिस उपाय से अनंत जन्मों तक, अनंत कल्पों तक वो बीमारी नहीं आएगी, ऐसा उपाय करो। बच्चे ध्यान दो, एक जन्म का ठीक करने में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, न समझदारी है, न ज्ञानता है। एक जन्म का ठीक करने में, ठीक करना ही है ना, तो उसके बीज को भी समाप्त कर, दुख दर्द के बीज को। और उसका उपाय है आत्मा समझ, परमात्मा की याद। समझ की बात है बच्चे। देख, कर सकता है तो कर, नहीं हो सकती तो तेरी अपनी मर्जी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चे कि यही कर वही कर, ऐसे कर वैसे ही कर। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी भी प्रकार से। तुझे जो ठीक लगे वो कर। समझ की बात है, मेरा काम है बताना, बाकी तेरी अपनी मर्जी। समझ है, ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हें बुखार आया है, माना शरीर को संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, दवाई एक जन्म का एक समय का ठीक करते। जैसे तुम याद भी करते हो, दवाई भी लो, याद भी करते हो, दिखता नहीं, पर 63 जन्मों के एक एक जन्म के बुखार की ऊर्जा को वो ठीक कर रहा है। वो दिखेगा भी नहीं, ना उसका परिणाम यहां समझ में आएगा। परमात्मा की याद ऐसी है कि जो दिखती भी नहीं, न उसका परिणाम यहां दिखता है, पर वो ठीक कर रहा है। 63 जन्मों में बच्चे 40 बार बुखार आया होगा, 40 जन्मों में वो यहां इकट्ठा हुआ है, यहां इकट्ठा हुआ है। अभी अगर शरीर को बुखार आया है, दवाई ली है, साथ साथ याद कर रहे हो, तो जैसे एक एक जन्म का कट रहा है। वरना बच्चे 40 बार आएगा बुखार। समझ की बात, होश में आ जाओ बच्चे पूरा पूरा। इस प्रकार से सारी समस्या है, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, वो आएंगे ही आएंगे बच्चे, उससे तुम भाग नहीं सकते। ब्रह्मा के जीवन में सारी समस्या आई ना, कोई बची क्या? बात समाप्त। तो बच्चे तुम्हारे जीवन में भी तो सारी समस्याएं आएंगी। समस्या रहित संगम युग जाएगा, ये सपने में भी नहीं सोचना। कोई ना कोई समस्या जरूर उपस्थित रहेगी, और वो समस्या आई ही है चुकतू होने के लिए। तुम जरा शांत रहो और उसे चुकतू करो। तुम ऊपर नीचे होते हो, तुम्हें तुरंत उसे ठीक करना है, करो ठीक।
दोबारा वापस आएगी। करो ठीक। मैं ये भी नहीं कहता कि तुरंत इलाज नहीं करो, इलाज तो करो, पर अंदर से ठीक रहो, स्वस्थ रहो। ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? हाँ दर्द हो रहा है, हाँ मेरा मन अशांत है, हाँ धन की समस्या है हमारे परिवार में, हाँ पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं। अशांत क्यों हो रहे हो? शांत रहो बच्चे, तुम्हारा ही तुम्हारे पास आ रहा है, किसी और का नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी किसी भी प्रकार की, सबसे पहले एक ही संकल्प, मेरे पाप हैं, मुझ आत्मा के पाप हैं। पर तुम बच्चे स्वीकार नहीं करते, तुम उसको पाप के रूप में कभी देखते ही नहीं, कभी नहीं देखते हैं। तुम्हें यही लगता है तुम बड़े पुण्यवान हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है, ये सवाल उठता है। बाकी सबके शरीर ठीक, मेरा ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाकी सबके मन ठीक, मेरे मन के साथ ही ऐसा क्यों? बाकी सबके जीवन में धन ठीक, मेरे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों? बाकी सबके परिवार ठीक, हमने क्या पाप किए? किए है इसलिए तो आया है ना। समझ है बच्चे, तेरा ही तेरे पास आ रहा है, बस होश में आ, स्वीकार कर। पर तू तैयार नहीं है बच्चे स्वीकार करने के लिए। किसी के पास भी और कोई उपाय नहीं है। भक्ति से, पूजा पाठ से, होम हवन से ज्यादा तुम एक जन्म का काट सकते हो। अंत समय में सारे जन्मों का इमर्ज होगा, पागल हो जाएंगे सब। फिर एनर्जी हो या आत्मा हो या किसी भी बिरादरी के हो, सारे जन्मों के सारे अकाउंट्स इमर्ज हो जाएंगे एक साथ, क्योंकि उपाय किया नहीं। या फिर ज्ञान में चलने वाले बच्चे हो जिन्होंने याद को बढ़ाया नहीं, उनके भी सारे के सारे बच्चे अभी तो कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी आर्थिक, कभी पारिवारिक, उस समय में सब एक साथ, और शरीर की सारी बीमारियां एक साथ। सिर भी दर्द कर रहा है, पेट भी कर रहा है, क्या क्या करोगे? हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सर्दी भी हुई, बुखार भी हुआ, आंखों की बीमारी, मुख की बीमारी, कान की बीमारी, क्या क्या सहोगे? इसलिए बच्चे, देह और देह के संबंधों को भूलना होता है। ध्यान में रख बच्चे इस बात को। बाकी तेरी अपनी मर्जी। मैं हमेशा यही कहता हूं, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब एक साथ आएगा, इसमें भी मानसिक भी एक साथ। मन किसी और दिशा में सोच रहा है, बुद्धि कहीं और भटक रही, संस्कार कोई और इमर्ज हो रहे। अशांति बची है तो वो भी इमर्ज होगी, अपवित्रता बची है तो वो भी इमर्ज होगी, दुख बचा है तो वो भी इमर्ज होगा। इसलिए मैंने पहले से दिया है क्लीनिंग चार्जिंग सकाश आत्मा का, सब इमर्ज होगा। आर्थिक समस्या तो रहेगी रहेगी, उसमें भी पारिवारिक झगड़े, उसमें भी सामाजिक तनाव, उसमें भी प्राकृतिक आपदाएं, एट ए टाइम सब चलेगा। उसमें भी सूक्ष्म एनर्जीज के अटैक्स, हमले होंगे, भटकने वाली ऊर्जाएं, भूत प्रेत पिशाच डीमन, उसमें भी विकार जागृत होंगे जोर शोर से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके बाल बच्चे। एवरीथिंग एट अ टाइम। व्हाट विल यू डू? यू नथिंग। तू क्या करेगा भाई? तू नथिंग। इसलिए बच्चे होश में आ,
अपनी स्थिति में आ। जो आत्मिक स्थिति में होगा वही परमात्मा की याद में रहने कारण इन सारी बातों से प्रभावित नहीं होगा। ऐसे नहीं कि उसके जीवन में नहीं आएंगी, उसके भी जीवन में मिलेगा सबको कारोबार। फिर इवन मैं साकार परमात्मा जहां उपस्थित हूं वहां चलने वाले बच्चों के जीवन में भी ये सब होगा। बचेंगे सिर्फ वही जो आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में होंगे। बचेंगे माना प्रभाव नहीं आएगा, होगा उनके भी जीवन में, छूटेंगे कोई नहीं, बस प्रभावित नहीं होंगे, वो असर नहीं करेगा उन पर। बाकी तेरी मर्जी बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे। मैं और क्या कहूं, संभल कर रहे ना। ड्रामा बहुत खतरनाक है बच्चे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं बच्चे, संभल कर रहे हैं। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी अपनी जीवन है, जो अच्छा लगे करो, उठाओ या ना उठाओ ज्ञान, जो तुम्हें ठीक लगे। मौज में चलना है मौज में चलो, एंटरटेनमेंट में चलना है एंटरटेनमेंट में चलो, संसार में चलना है संसार में चलो, बस परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने कहा ना लास्ट टाइम, वो हमने पढ़ा था, संसार का सिंपल नियम है, जो करना है करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। सिंपल नियम है। ड्रामा। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स है नेचुरल कैलेमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बच्चे ध्यान में रखना, डिस्ट्रक्शन का ड्रामा है, डिस्ट्रक्शन का। सिर्फ बाहरी संसार के प्रति नहीं सोचना, तुम्हारा भी डिस्ट्रक्शन होगा, संभल कर रहना। डिस्ट्रक्शन से ही कंस्ट्रक्शन होता है, ध्यान में रखना। तुम ऑलरेडी अंदर से कंस्ट्रक्ट हो चुके हो, निर्मित हो चुके हो, देन यू विल बी हैप्पी इन द डिस्ट्रक्शन। तुम्हें डिस्ट्रक्शन में आनंद आएगा। पर जो अंदर से निर्मित नहीं हुआ है, उसे विनाश, दर्दनाक अनुभव होगा, दर्द भरा अनुभव होगा। डिस्ट्रक्शन समझ की बात है, संभल कर रहना बच्चे। तुम्हारे जितने कॉन्शियसनेस है, वो सारे कॉन्शियसनेस कलेक्टिव रूप में धर्मराज के सामने खड़े होंगे, एक ही फॉर्म में। फिर धर्मराज एक एक को बाहर खींच कर निकालेगा। दर्द होता है भयानक, शरीर छोड़ते समय जितना दर्द होता है उससे भी 100 गुना। सूक्ष्म शरीर से एक एंटिटी को बाहर निकालना। कभी देखा है किसी के अंदर से भूत निकाला जाता है, कितना चिल्लाता है वो? क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि ऑरा में बैठा है, चक्रों से मैच हो गया है। कितना चिल्लाता है वो तो स्थूल शरीर से निकाला जा रहा है। ये तो सूक्ष्म शरीर से तुम्हारा एक अस्तित्व निकालना है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, कितने अस्तित्व है तुम्हारे? तुम्हारे अपने स्वयं के नाम रूप के अस्तित्व कितने हैं? उन एक एक अस्तित्व को धर्मराज निकालेगा और बचेगी सिर्फ एक आत्मा।
तब न्याय होगा। यह है डिस्ट्रक्शन। ध्यान में रखना बच्चे। और अगर कुछ नहीं है तो सीधा पद मिलेगा, पद डिक्लेयर किया जाएगा। यह है कंस्ट्रक्शन, निर्माण। समझ के बात है बच्चे, संभल कर रहना। ज्ञान को बाहरी रूप से कभी नहीं देखना। सारा ज्ञान, हर एक अक्षर आत्मा से संबंधित ही लगाना। तुम बस बाहरी देखते हो, बाहरी नहीं है बच्चे। संभल कर रहना। ज्ञान को ध्यान से समझना, बाहरी तरीके से नहीं लगाना। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों बातें हैं। अभी भी तुम्हारा कौन सा अस्तित्व बचा है, चेक करना। बच्चे ध्यान में रखना, ये बड़ी गहरी बात है। आज भी सार में समझा रहे हैं, किसी दिन ड्रामा हुआ तो विस्तार में समझाएंगे। तुम्हारे जितने अस्तित्व है ना, उतने मन है, उतनी बुद्धियां है, उतने संस्कार है। हर अस्तित्व का अलग मन है। मन एक ही है, मन का भी एक अस्तित्व बन जाता है अगर एक अस्तित्व निर्माण हुआ तो। बुद्धि का भी एक अस्तित्व बन जाता है, संस्कारों का भी अस्तित्व बन जाता है। उसके पास उसके संस्कार, तुम्हारे पास तुम्हारे संस्कार। इसलिए हर वक्त हर कोई श्रीमत पर नहीं होता, श्रीमत अनुसार नहीं होता, दिव्य नहीं होता। फिलहाल वो कौन से कॉन्शियसनेस में है, उस अनुसार वो होगा। इसलिए बाप कहता है, बस एक अस्तित्व में रहो। मैं निराकारी, आत्मा, लाइट, सितारा। तब एक अस्तित्व रहेगा बच्चे, बाकी सब समाप्त होंगे। और सितारा समझकर बाप को याद करेंगे तो एक एक अस्तित्व समाप्त होता जाएगा। तब तक नहीं होंगे बच्चे, तब तक अस्तित्व कायम है। और अस्तित्व जितने कायम, उतनी पर्सनालिटीज, फिर उतनी मनमते, फिर उतना हंगामा जीवन में। तुम्हें किसी ने गाली दी, जिसको गाली दी वो अस्तित्व अलग था। जिसने स्ट्रेस लिया वो अस्तित्व अलग है। जो डिप्रेशन में गया है वो अस्तित्व अलग है। जो पागल हो गया वो अस्तित्व अलग है। समझ है बच्चे? जो दुखी है वो अस्तित्व अलग है। हर वक्त अस्तित्व अलग होते हैं। इसलिए बच्चे एक अस्तित्व में आना पड़ता है। जब तक एक अस्तित्व में बच्चे तुम नहीं आते, ये सारे अस्तित्व तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। तुम भूतों का मेला हो, बड़ा मेला हो भूतों का। तुम एक अकेले, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे जैसे कितने भूत तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। समझ के बात, सिंपल बात। तुम्हें चाय अच्छी लगती है, कॉफी अच्छी लगती है, जो भी अच्छा लगता है, पर किसी और टाइम में दे दे तो कहते नहीं नहीं अभी हमें चाय पीने का मन नहीं। अरे मन नहीं, कोई और अस्तित्व उपस्थित है। चाय पीने के वक्त, कॉफी पीने के वक्त कोई और अस्तित्व था, उसको उस टाइम पे चाय लगती है, वो अस्तित्व है। किसी भी टाइम में जो परमात्मा खिलाए, जब खिलाए, जैसे खिलाए, मन एक अस्तित्व। नहीं नहीं अभी चाय नहीं जाएगी, अभी सुबह सुबह पिए। ठीक है, बाबा पिला रहा है ना, होगी एसिडिटी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। समझ है बच्चे? और तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर परमात्मा पिला रहा है, ऐसे ही परमात्मा अस्तित्व को निकालता है। पर जो तुम्हारा नकार है वो उस अस्तित्व का नकार है, और तुम भी उसे राजी होते, हाँ अभी नहीं जाएगी चाय। समझ है? अस्तित्व कायम है। इसलिए परमात्मा जब खिलाए, जब पिलाए, जब सुलाए, जब जगाए,
हर कदम उसके हिसाब से चलना होता है, तब अस्तित्व को मार्जिन ही नहीं है अपने हिसाब से चलने की, क्योंकि सारी ऑर्डर परमात्मा की चल रही है। अस्तित्व कैसे चल पाएगा? अस्तित्व चले ऐसा जीवन में कुछ नहीं बचाओ। भल तुम्हें नींद आ रही है, सोने नहीं जा सकते, बैठो परमात्मा के सामने बैठकर सो भले, पर ये कह भी नहीं सकते कि बाबा नींद आ रही, सोने जाए। नहीं। बाबा भूख लगी है, कुछ खाए? नहीं। अगर अपनी क्लीनिंग चाहते हो तो जब परमात्मा कहे तब ही वो करो, वरना क्लीनिंग नहीं होगी। अपने से भूख लगी, प्यास लगी तो भी मरे। बड़ा खतरनाक है बच्चे, ये सब बड़ा खतरनाक। बताओ मुझे, किसी तांत्रिक को पता है किसी के अंदर भूख है अभी लड्डू की, और उसने कहा मुझे लड्डू चाहिए, देगा वो तांत्रिक? उसको पता है ये भूत मांग रहा है, भूत मांग रहा है। भूख है लड्डू की, किसको? उस भूत को। वो कहता है लड्डू नहीं मिलेगा, ये ले लो। वो क्या कर रहा है? भूत को निकाल रहा है ना। तो तुम्हारी इच्छाएं क्या है? जितनी इच्छा है ना वो उतने भूत हैं। हर भूत अपने समय पर इच्छा प्रकट करता है। अरे भूख लगी अभी, ये भूत बोल रहा है। कैसे निर्जल करते हो तब भूख नहीं लगती, तब आत्मा होती है निर्जल में। समझ की बात है। इसलिए उपवास में है ना कोई भूत प्रवेश नहीं होता, खान पान का उपवास में। समझ की बात। इसलिए उपवास में, निर्जल उपवास में जो तपस्या करते हैं उसका फल जल्दी मिलता है, क्योंकि कोई और उपस्थित नहीं है ना। तपस्या भी रंग लाती है। मैं ये नहीं कहता ये सब करो, मैं बस उदाहरण बता रहा हूं। इसलिए बच्चे, यहां तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते। बाप ने क्या कहा है? हर कदम श्रीमत। तुम मुख्य श्रीमत पालन करते हो। मुख्य पानी पीने के लिए कभी श्रीमत लिए? बाबा शरीर को प्यास लगी है, क्या श्रीमत है? कभी पूछा है? बाबा शरीर को भूख लगी है, क्या श्रीमत है? बाबा शरीर को नींद आ रही है, क्या श्रीमत है? तब जाके निकलेंगे सारे भूत, वरना नहीं निकलेंगे। कितने भी कोशिश करो फंसोगे। बाबा शरीर को ऐसी ऐसी बीमारी हुई है, तकलीफ हो रही है, क्या श्रीमत है? तुम क्या कहते हो? बाबा शरीर को ऐसी बीमारी हुई है, वो बुखार आया है, क्रोसिन ले ले, कॉम्बिफ्लेम ले ले। ले लो भाई, मैंने कब ना बोला है? तेरे भूत को ना बोलूंगा डिस्टर्ब हो जाएगा भूत, और वो सबको डिस्टर्ब करेगा। मेरे कार्य में भी विघ्न डालेगा, यज्ञ में भी विघ्न डालेगा, जो मर्जी कर। इसलिए मैं सबको हाँ बोलता हूं। वो मेरी हाँ नहीं है, मेरी हाँ नहीं है, तेरे भूत को कही हुई हाँ है। समझ की बात है। संभाल भाई, अपने आप को संभाल सकता है तो बाकी तेरी मर्जी। तेरा कल्याण है और तेरा ही अकल्याण है। जो करना है कर, जो अच्छा लगे कर। समझ की बात है सारी, बाकी तेरी मर्जी बच्चे, तेरा ड्रामा, जो ठीक लगे कर। वंडरफुल ड्रामा है, मैं और क्या कहूं। बस कल्याण कर अपना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना
पदम की भी पदम 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 गुना, यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। 2 नंबर, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। बच्चे, शारीरिक पवित्रता रखोगे, ब्रह्मचर्य, खान पान, वस्त्र, रहन सहन, तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और आत्मिक पवित्रता रखोगे, मन के विचार, बुद्धि के विजन, संस्कार, गुण शक्तियां, दिव्य गुण, तो आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। सिंपल ज्ञान है। पवित्रता तुम किसकी रख रहे हो, इस पर तंदुरुस्ती निर्भर है। देख बच्चे, पवित्रता किसकी है तुम्हारी, शारीरिक या आत्मिक? मानसिक नहीं। मानसिक तो बच्चे एक फैक्टर है। शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक पवित्रता होगी तो शारीरिक अपने आप रहेगी। ये गारंटी नहीं कि शारीरिक रहने से आत्मिक रहेगी, करनी है, वो धारणा है। पर आत्मिक करो तो शारीरिक हो ही जाएगी। अच्छे, पवित्रता को भी समझो। तुमने बाहरी पवित्रता को पवित्रता समझ लिया, बच्चे वो पवित्रता नहीं है। ध्यान देना, वो शारीरिक पवित्रता है, शारीरिक स्वच्छता है, शारीरिक तंदुरुस्ती है। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा इन बातों को समझो। किसी का शरीर अगर बच्चों बीमार रहता है, जरूर आत्मिक अपवित्रता होगी। उसी कारण शरीर बीमार पड़ता है। आत्मिक पवित्रता आ जाए, देखो क्या होता है। आत्मिक संकल्प श्रीमत अनुसार, ईश्वरी विजन बुद्धि का श्रीमत अनुसार, संस्कार श्रीमत अनुसार, गुण शक्तियां श्रीमत अनुसार, आत्मिक पवित्रता करके देखो बच्चे। किए है कभी? नहीं। समझ है बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, वो सारे आत्मिक पवित्रता से और आत्मिक अपवित्रता से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे, जितनी अपवित्रता उतने दुख बाहरी, जितनी आत्मिक पवित्रता उतने सुख। देखो, चेक करो, विचार करो बच्चे अपने से। छोटी छोटी बातें पर समझना पड़ता है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
बहारे मैं आत्मा वहा, बहारे मेरा भाग्य वहा, बहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, बहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
हो के गा रहा